अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सादतिल अत्क़ियाइ व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमाल फितनन कक़िताइल लैल युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिना व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुअमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। इस शेर पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले भाइयों, दोस्तों, साथियों, अल्लाह के नबी दोनों जहां के सरदार आक़ाए नामदार ताजदार मदीना हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब का ये ईमान और यकीन है कि जितनी बातें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं उनमें से एक एक बात क़यामत के करीब होकर रहेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोइयाँ दी है यकीनन वो उसी तरह 100% दुनिया अपनी आँखों से देखेगी। अगर किसी को दोनों जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर इत्मीनान न हो, यकीन न हो, तो वो उसके ईमान का मसला है। लेकिन हम यहाँ पर जितने बैठे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से हर एक को इस बात का ईमान और यकीन है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी और जो बातें इरशाद फरमाई हैं वो सब होकर रहेगी। एक रिवायत आपके सामने अभी मैंने पढ़ी जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बादिरू बिल आमाल सालिहा कि नेक आमाल में जल्दी करो, नेक आमाल में सबक़त करो, इसलिए कि फ़ितने ऐसे टूट पड़ेंगे जैसी अंधेरी रात में अंधेरा होता है उस तरीक़े से फ़ितनों की बारिश होगी। ऐसा वक्त इस उम्मत पर आएगा कि सुबह का ईमान वाला शाम में काफिर हो जाएगा, शाम का ईमान वाला सुबह तक काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी अपने दीन को चंद पैसों के बदले में बेच देगा। जिस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यकीनन उस ज़माने के हालात और उस ज़माने में हज़रात सहाबा और बाद के ज़माने के लोग अपने अपने ज़माने के हालात को देखते हुए फितनों के दौर को शुमार किया करते थे। लेकिन वक्त के गुज़रने के साथ साथ हालात इस कदर बदलते गए, बिगड़ते गए कि आज मौजूदा दौर के हमारे अकाबिर उलमा इकराम हालात को देखते हुए ये बता रहे हैं कि वाक़तन ईमान को लूटने वाले फितनों की जिस तरीक़े से कसरत हो गई है, ईमान को लूटने वाले जिस तरीक़े से जगह जगह फैल चुके हैं और हम एक फ़ितनों के दौर में दाखिल हो चुके हैं, तो ऐसे दौर में अपने ईमान को बचाने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये वो कौन से फ़ितने हैं, वो कौन लोग हैं जिनसे ईमान को ख़तरा है। जैसे आपके पास बाज़ार में आप सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं तो बहुत से किस्म के तेल मिलते हैं। अब तेलों में कई एक कंपनियां हैं, कई एक नाम हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स है, लेकिन उनमें बाज़ तेल ऐसे होते हैं। ये बच्चे अगर यहाँ से हट गए तो ज़रा मेहरबानी होती थी, ज़रा हटो ना बेटे, आप लोग बातें करें तो पूरा जहन मुंतशिर हो रहा मेरा। मैं समझा कि 2 मिनट की चाय के बाद ख़त्म होता, लेकिन ये लाइफ टाइम दिख रहा अचीवमेंट, गैस रखा नहीं दिख रहा। बच्चे ये ज़रा मुंह पे उंगली रख लेके बैठो बेटे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह में उसका अलग सवाब देंगे आपको इंशाल्लाह। बड़े लोगों के वास्ते भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी ज़रा मुंह पे उंगली रख के सुने तो अलग अलग सवाब की दुआ करेंगे उसके वास्ते भी इंशाल्लाह।
तो आप लोगों के पास आप देखे होंगे कि हम कब बाज़ार को जाते हैं तेल ख़रीदने के वास्ते, तो मुख्तलिफ़ किस्म के तेल मार्केट में मिलते। बाज़े तेल ऐसे रहते जो नुकसानदेह होते, बाज़े तेल ऐसे रहते जो नुकसानदेह नहीं होते। अगर आदमी ये फ़र्क किए बग़ैर कि किस में नुकसान है किस में फ़ायदा है, अगर हर चीज़ को ख़रीदना शुरू कर देगा तो फिर उसकी सेहत पर नुकसान होता, सेहत मुतासिर होती। डॉक्टर के पास जब जाता है तो जाने के बाद सबसे पहले डॉक्टर साहब उसको यही पूछते कि भाई तेल कौन सा यूज़ करते, बोले कि फ़लाँ यूज़ करते। अरे वो मत करो जी, उससे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती, उससे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता। तो अब मालूम हुआ कि अगर बग़ैर तहक़ीक़ के गलत तेल इस्तेमाल कर लिया तो जान को नुकसान है। इसी तरह अगर बग़ैर तहक़ीक़ के किसी भी दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा वाले को या किसी भी यूट्यूब सोशल मीडिया फेसबुक पर आने वाले को अगर हमने इस्लामिक स्कॉलर समझ के सुन लिया तो फिर ईमान को ख़तरा है। अगर तेल ख़राब हो गया तो जान को ख़तरा, और अगर इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे किसी झूठे की बात को सुन लिया तो जान को ख़तरा, ईमान को ख़तरा। तो आप बताइए कि जान को ख़तरा ज़्यादा नुकसानदेह है या ईमान का ख़तरा ज़्यादा नुकसानदेह? बोलो ना जी, नहीं बोलते। सहरी कर गए, इफ्तार करके खाना खाए ना, हजम हो गया क्या? हाँ बोलो ना, जान को ख़तरा ज़्यादा बड़ा है ईमान को ख़तरा ज़्यादा बड़ा है? ईमान को ख़तरा, क्योंकि हर इंसान की नज़र में ईमान अजीज़ है, ईमान मोहतरम है, ईमान सबसे ज़्यादा अहम है। और ईमान की हिफाजत के बग़ैर हम लोग ना इस दुनिया में कामयाब होंगे ना आखिरत में कामयाब होंगे। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना वक्त है उन वक्तों में हमको ये समझना है कि आज के दौर में ईमान को लूटने वाले, ईमान के ख़िलाफ़ कोशिशें और साजिशें करने वाले और ईमान वालों का ईमान लूटने के लिए क्या क्या तरीक़े अपनाए गए। आज के दौर में आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमारे वास्ते सिर्फ़ कुरान काफ़ी है। बोलो ना भाई, क्या काफ़ी है? कुरान काफ़ी है। यानी अगर हम ईमान ला लेंगे कुरान पर और कुरान पढ़ लेंगे तो हमारी नजात के लिए काफ़ी है। देखने में ये स्लोगन बड़ा अच्छा है, देखने में ये नारा बड़ा अच्छा है, देखने में ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, देखने में ये अंदाज बड़ा अच्छा है कि हम तो बस कुरान को मानेंगे साहब, और कुरान को मानने से हमको कामयाबी मिल जाती है। लेकिन कुरान को मानने का दावा करने के पीछे वो हदीस का इनकार करते हैं, हदीस को नहीं मानते हैं, और हदीस का इनकार करने की वजह से वो इंसान इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता, इस्लाम से निकल जाता है। क्योंकि कुरान पर ईमान लाने का मतलब हदीस पर ईमान लाना, और हदीस पर ईमान लाने का मतलब कुरान और हदीस दोनों को मानना। जब दोनों को मानेगा तो फिर सही माना में वो मुसलमान कहलाए। ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे समाज में पाए जाते। आपके अपने इलाके में अतराफ अकनाफ में आप नज़र डालेंगे तो पता चलेगा ऐसे लोग बहुत से हैं। अगर ऑफलाइन में नहीं है तो ऑनलाइन में तो मिलते। ऑनलाइन में लोग मोबाइल की वजह से पता नहीं गुमराही कब कहाँ से कैसे आ जा रही समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल की वजह से ऐसे ऐसे हालात आ रहे। पहले ज़माने में लोग टीवी देखते थे, इंटरनेट देखते थे, मोबाइल देखते थे, फिल्म देखते थे, गाने देखते थे और गुनाह के काम करते थे। उलमा समझाते थे मत करो भाई, मत देखो, गुनाह होता। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया मेरे दोस्तों, मोबाइल के इस्तेमाल में फिल्म देखा, गाने सुना तो खाली गुनहगार हो रहा, लेकिन बयाना सुन के ईमान से निकल जा। इतने खतरनाक हालात इस वक्त हो चुके हैं। वजह उसकी ये है कि हम लोग बस यूट्यूब पे कोई अच्छी बात बोला तो सुन लेते। अब इस वक्त में कई ऐसे लोग जिनको अहले कुरान कहा जाता, मुनकरीन हदीस कहा जाता, हदीस का इनकार करने वाले, वो लोग बाज़ाब्ता वीडियो बना बना के ये बोल रहे हैं कि हदीस की जो सबसे बड़ी किताब है कुरान शरीफ के बाद में कौन सी किताब सबसे बड़ी हदीस की? आवाज़ ही नहीं आ रही, इसलिए मैं बोला यहाँ करीब आ गए तो अच्छा रहता था। नहीं आना चाह रहे ना आप लोग, जान दो क्या करते। हजरत इतनी मोहब्बत से बोले, आप लगा उसको समझे नहीं क्या बोले हजरत, क्या हजरत इतनी मोहब्बत से बोले तो आप लोग क्या समझे, क्या कि एक डायलॉग मारे समझे शायद। करीब आके बैठे तो जरा बोले तो सुने आता था। अभी भी आगे तो अच्छा है, देखो अल्लाह का अच्छा शुक्र है। वजह यह है पूछे तो आप देखो जरा, आप समझ में आता। आप शुरू करो, मेरा टाइम बयान का मतलब अब बयान शुरू हो रहा, सर का दिख रहा। हाँ बोलो भाई, हदीस की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? हाँ बुखारी शरीफ है।
पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान है अगर कुरान के बाद सबसे बड़ी कोई किताब है असहुल किताब बाद किताबिल्लाह ताला अस्सही अल बुखारी, वो बुखारी शरीफ है। जितने ज़्यादा पूरे दीन की तफसीलात है वो बुखारी शरीफ में मौजूद है। हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर मर्द, हर औरत नमाज से लेके रोज़े से हज के जितने दीन के मसाइल है वो पूरे काम मिलेंगे हमको। बुखारी शरीफ बुनियाद है। फिर और भी किताबें हैं, सियाह सित्ता जिसको बोलते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा और नसई शरीफ, ये 6 किताबें हदीस की ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सही दर्जा रखती। और भी किताबें हैं हदीस की, लेकिन बुखारी शरीफ के बारे में क्या कहा जाता, 200 साल के बाद वो किताब लिखी गई। वो कौन लिखेगी, लिखने वाले कौन की, ना तो उन्होंने सहाबा को देखे, ना उन्होंने नबी को देखे, नबी बोले नहीं बोले कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ नबी की तरफ झूठे बातें मंसूब कर रहे थे ना उसमें। अब आप बताओ, ऐसा बोलने से हदीस के ऊपर यकीन रहता खत्म हो जाता? नहीं बोलते, खत्म हो जाता। हदीस पे यकीन अगर खत्म हो गया तो फिर आदमी हदीस को सच्चा मानता। जब हदीस को सच्चा नहीं मानेगा तो दीन पे चल सकता? अब कुरान मजीद में नमाज के बारे में है, पढ़ने का हुक्म है, नमाज पढ़ो, बल्कि 100 से ज्यादा आयतें हैं। लेकिन नमाज कैसे पढ़ना, नमाज में वाजिब क्या है, फर्ज क्या है, सजदे कितने, रुकू कितने, तफसील कितनी, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, फजर, ज़हर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाजें, हर नमाज की तफसीलात, मसाइल, वो सब कुरान में है? नहीं है, हदीस में है। अगर हम ऐसा बोले तो वो लोग क्या बोल रहे, देखे नमाज पढ़ो बल्कि नहीं है कुरान में, वो अकीमुस सला बोल के है ना, वो नमाज कायम करो। सला के माना नमाज नहीं है, नमाज तो फारसी का लफ्ज है, ये मुलसाबा निकाल लिए, इनकी दुकान चलना बोल के नमाज निकाल लिए। नमाज तो है ही नहीं इस्लाम में बोल। अब आप बताओ गुमराही आती नहीं आती? और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इधर उधर के लाके फेंक रहा हूं नहीं, आप समझ रहे होंगे नाइट बात कर रहे मुल साहब क्या की। यूट्यूब पे लाखों लोग सुनने वाले हैं, ऐसे लोगों को लाखों लोग ऐसे हैं लोग जो हदीस पर से एतमाद खत्म करने वाले हैं। जैसे उसमें से देखो एक नाम, हमारे मुआशरे में जो लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं ये साहब को, इनको पहचानते? दिख रहा? हाथ उठा, कौन कौन पहचानते? 2 जन खाली, उन्होंने तो मौल साहब है, और 3 और कौन है भाई? अच्छा अच्छा, नहीं पहचानते तो कोई ऐसा इनो बुजुर्ग शख्सियत ना होती, अल्लाह ना होते, इनको नहीं देखे तो अपन गुनहगार हो गए बोल के नहीं पहचानते तो अच्छा है। लेकिन इनके बारे में क्यों बता रहे, इसलिए कि इनकी बातों की वजह से लोग गुमराही का शिकार हो। अब इनको लोग इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, एक बार बोलो ना। अच्छा, अगर इन्होंने नमाज पढ़ा तो पढ़ते, कोई भी पढ़ते? अरे कैसा जी तुम्हारा दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या नहीं बोल के बोलते। तो अब इन्हों क्या बोलते, आप सुनिए, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं बोल के हम लोग बोल रहे ना, तो उनका ये कहना है, वीडियो है मेरे पास, यहाँ सुना भी सकता हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा होता हो कि नहीं सुना रहा हूँ। उन्होंने ये सवाल किया गया, आपका हुलिया दाढ़ी का नहीं है, अंबिया कराम की सुन्नत दाढ़ी है, नबी की सुन्नत दाढ़ी थी, सहाबा की सुन्नत दाढ़ी है, और आज भी सारे जितने मुसलमान हैं सुन्नत उलमा दाढ़ी रखते हैं, आप क्यों नहीं रखते? तो अब क्या बोलना था उन्होंने, अरे हाँ भाई मेरे को जरा अंदर से क्या है, मेरी इस्लाह नहीं हुई अभी, दाढ़ी रखना था मैं। देखो, एक आदमी अगर दाढ़ी नहीं रख रहा, दाढ़ी रखना वाजिब है। सुन्नत का मतलब लोग क्या समझते, छोड़ने की सुन्नत। अपने पास 2 टाइप्स ऑफ सुन्नत है, यहाँ है औरंगाबाद में है नहीं, यहाँ भी है 2 टाइप्स ऑफ सुन्नत। एक वो सुन्नत जिसको करना ही नहीं है अपने को, एक वो सुन्नत जिसको करना है। जैसे मिसवाक की सुन्नत है, देखो अक्सर लोग मिसवाक की सुन्नत करते, कहीं को मिसवाक सुन्नत है भाई करना, मीठा खाना सुन्नत है, वो सुन्नत याद रहती, कद्दू खाना सुन्नत है, वो याद रहती, दावत में क्या हो भाई बिरयानी है, मिठा नहीं आ गया, सुन्नत भूल गए बोल के बोलते। लेकिन दाढ़ी भी सुन्नत है, वो छोड़ने की सुन्नत है, वो करने की नहीं है कोई सुन्नत, वो छोड़ने की सुन्नत। लेकिन आदमी अगर दाढ़ी नहीं रखा तो गुनहगार होता, मौत से पहले पहले तौबा कर लेके दाढ़ी रख लिया तो अल्लाह ताला क्या करते, माफ कर देते। लेकिन अगर कोई दाढ़ी का इनकार कर दिया तो ये छोटा गुनाह बड़ा गुनाह। अब ये साहब क्या बोल रहे, दाढ़ी असल में कुरान मजीद में कहीं भी दाढ़ी रखने का हुक्म नहीं आया बोल रहे कुरान मजीद में। अब हदीस में तो है ना, लेकिन चूंकि उनको नहीं रखना है तो उनका ये बोलना, वीडियो में है ये बातें पूरी, उनका ये बोलना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी दाढ़ी रखो बोल के नहीं बोले, और दाढ़ी को दीन का हिस्सा बना के नहीं पेश करे। दाढ़ी जो रखने का कहीं भी अगर मिल रहा तो वो कल्चर का हिस्सा था। सहाबा और नबी अपने कल्चर की वजह से दाढ़ी रखे थे, लिहाजा हमको मर्जी हमारी रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं।
अब आप बताओ, ऐसी बातें करने से गुमराही आती नहीं आती? अच्छा, और एक बात अभी मैं बताया था आपको, सबसे पहली किताब कौन सी हदीस की? सब लोग ने पीछे वालों को नहीं मालूम, आवाज इतनी ज्यादा, इतने भूसे लोग बैठे हुए, बोलो कौन सी किताब भाई? हाँ, ऐसा आवाज और थोड़ी बड़ी तो अच्छा है भी। क्या है? बुखारी शरीफ सबसे अहम किताब है। बुखारी शरीफ में वही जिसको बोलते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई। वही यानी कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो पहली मर्तबा जो नबी पे वही आई ना, वो वही आने के मौके पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में रहते थे। गारे हिरा में यहाँ पे वही आई, फिर वहाँ से जिब्राइल अमीन मुलाकात करने के बाद आप घर को तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात फरमाए। ये सारे वाक़या हदीस की कई किताबों में, बुखारी शरीफ में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये साहब क्या बोलते हैं, अब ये सुनो, ये सुन सकते, ज्यादा बड़ी नहीं है। गारे हिरा महज एक अफसाना है, कोई हकीकत। अल्लाह ताला ने गारे हिरा महज एक अफसाना है, कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ताला ने पहली वही के वाक़े को खुद सूरह नजम में बयान किया है और पूरे वाक़े की तरदीद कर दी। ये वाक़या कहता है कि हुजूर परेशान हो गए, घर तशरीफ लाए, ज़म्मिलूनी कहा। सैयदा खदीजा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गई। कुरान कहता है जिस वक्त पहली वही हुई, ना पैगंबर के अंदर कोई तरद्दुद पैदा हुआ, ना कोई इस्तराब पैदा हुआ। माँ कज़बल फ़ुआद मारा, अदना दर्जे में दिल में भी कोई खटक पैदा नहीं हुई। देखिए, आप सुन समझ में आए ना क्या बोले? उन्होंने क्या बोल रही? गारे हिरा का जो वाक़या है वो एक महज अफसाना है। क्या है वो? क्यों है वो महज अफसाना? क्योंकि वो कुरान में बयान नहीं हुआ। कहाँ बयान नहीं हुआ? कुरान में बयान नहीं हुआ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान में कहीं भी गारे हिरा बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन वो बुखारी शरीफ में है। अगर उन्होंने बुखारी शरीफ के ये वाक़ये को माने तो उनको बुखारी शरीफ में या हदीस की दूसरी किताबों में दाढ़ी वाले वाक़ये को भी मानना पड़ता ना। अब इस वजह से बुखारी कुछ नहीं मान रहे। आप बोलो ये छोटी गुमराही, बड़ी गुमराही? बड़ी गुमराही। तो ये जो आदमी हैं, इनके नजदीक ये एक नहीं, ऐसी कई बातें हैं। मेरे पास वीडियो से, किसी को होना है हजरत के पास से भी ले सकते, बाद में मैं वो भेजा दूंगा। उसके अंदर साफ बोल रहे हैं, पूछा गया उनको कि भाई म्यूजिक जो है ना, मौसीकी, मालूम मौसीकी बोल दो, वही बोलते हैं, यहाँ भी अलग नाम है कुछ भी। मौसीकी गाना जो होता ना, वो हलाल है हराम है बोले तो सीधा सीधा बोलना ना, हराम है भाई नहीं सुनना, नहीं वैसा नहीं बोलते हैं। इसलिए कि हजरत का तरीक़ेकार ये रहता कि जितने लोग हमें कुछ सुन रहे सब खुश होना। उन्होंने बोले कुरान में म्यूजिक हराम है बोल के कहीं भी नहीं है, तो नहीं है बोले तो जायज़ हो गया। उन्होंने बोले कुरान में सिर्फ अल्लाह मियाँ 5 चीज़ें हराम है बोले, उसके अंदर म्यूजिक नहीं आ रहा, लिहाजा हम उसको हराम नहीं बोल सकते बोल के बोल रहे। आप बताओ, ये इस्लाम बता रहे या कोई और दीन बता रहे? इस्लाम होता जी? इस्लाम नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में म्यूजिक क्या है? हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौतानी मलऊनानी फिद दुनिया वल आखिरा, 2 आवाजें ऐसी है जिस पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में लानत भेजते हैं। एक आवाज है वो म्यूजिक की आवाज। भाई म्यूजिक सुन रहे, गाने सुनते कई मुसलमान सुनते, आदत है उनको, गाने नहीं सुने तो काम नहीं होता, कहते हाथा नहीं चलते, पैरा नहीं चलते, खबर में भी नहीं चलते, वैसी रहता जाने चल रहे ना, मरे बात में नहीं चलते, खबर में चलते जी। वहां पर भी जब तक फरिश्ते अजाब नहीं देंगे कुछ भी नहीं होता। तो म्यूजिक के सुनने का बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अजाब। हदीस पाक में आता कि गिना मौसीकी दिल में ऐसे निफाक को पैदा करता है जैसे पानी से खेती पैदा होती, तो मुनाफिकत पैदा होती। लेकिन ये साहब क्या बोल रहे हैं? नहीं म्यूजिक हलाल है। अब आप बोलो, इनको सुनने वाले म्यूजिक सुनेंगे ना? सुनेंगे। तो मेरे भाइयों, ये आदमी भी एक माना में हदीस का इनकार करने वाला है। इस आदमी के नजदीक भी क्या है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उलमा इस्लाम बयान फरमाते, लेकिन वो क्या है? उनके खिलाफ में जाता। अब ये आदमी इस वक्त में सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा फितना बना हुआ है और इस वक्त में उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका इस आदमी को सुनकर गुमराह हो रहा है। तो हमको क्या करना है? इस आदमी से बचना नहीं बचना? पीछे वाले नहीं बचते क्या? फिर नहीं बोल रहे कुछ भी, बचेंगे ना भाई? बचना है, खाली अपन बचना, दूसरों को भी बचाना है। इसलिए कि इस आदमी की वीडियो कई मुसलमान सुन रहे, और यहां पर बैठे हुए भाइयों में से मेरे को नहीं मालूम, आप क्या करो, स्टेटस पे आपको आता इंग्लिश लिखने आता ना? आप तो इंग्लिश सबको लिखने आता, अल्लाह अच्छा रखो, वो गूगल कौन बनाया कि ट्रांसलेट बनाया, अच्छे काम भी करे, बस इस इंग्लिश नहीं पढ़ने वाला भी इंग्लिश में लिख सकता आप पूरा,
तो उसके अंदर जाके क्या करो, जावेद अहमद गामदी को सुनना गुमराही की तरफ ले जाता बोल के आप स्टेटस पे लगा लो। और ये फोटो देखे ना इनकी, अब भी दिखाया तो फिर दिखा दो, भूल जाएंगे कहीं। ये फोटो है ना, दिख रही नहीं दिख रही पीछे वाला को? अरे हाथ तो भी हिलाओ, मुंडी तो भी हिलाओ, नहीं दिख रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे देखो ये फोटो दिख रही, थोड़ा बड़ी करा था अब भी, है ना भाई। वहां पे करीब में कोई मौलाना है तो उनके फोन में निकाल के बताओ ताकि वो बच्चों को दिख जाता। तो ये साहब की फोटो स्टेटस पे लगा के इनको नहीं सुनना, इनको सुनने तो ईमान से हाथ धो बैठते, इनको सुनने से गुमराह हो जाते बोल के अगर आप लिख के स्टेटस पे लगाए ना, कितने घंटे रहता है स्टेटस आपके व्हाट्सएप का? हाँ? यहां भी 24 घंटे से। हाँ, तो 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 24 लोग फोन कर दे, नहीं तो मैसेज करते, अरे ये क्या तो भैया भाई इनके बारे में लिख के लगाए, मैं तो इनको इतना अच्छा सुनता ना, मैं तो इनका बहुत बड़ा पंखा हूं ना बोल के बोलना। तो अपन बोलना वही पंखे को लटका के अल्लाह मैं ऊपर लटका दे तुम्हारा, नहीं सुनना उनको, इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़े गुमराह है बोल के बोलेंगे। अरे बोलेंगे ना बोलेंगे भाई? अच्छा बोलेंगे, चलो अब दूसरे जनों को बोलेंगे, इनको पहचान दे। हाँ जरा जान जान पहचान के दिख रहे हैं। हाँ अपने बात के है ना, मेड इन औरंगाबाद है ना उन्होंने, नहीं अब फिलहाल मेड इन औरंगाबाद हो गए, मेड इन इंडिया बोलते थे, लेकिन अब मेड इन बिहार है, मगर वो नहीं पसंद है कोई भी। अब सब जने उनकी पहचान औरंगाबाद से हो गई। वो बोलते ना लोग पहले गांव में रहते थे, हैदराबाद में आके बस गए बोलते थे, वो पहले औरंगाबाद में आके बस गए, दूसरी जगह रहते थे, तो आप कहाँ के हो गए? औरंगाबाद के जो हो गए। आप अपना कहाँ के जी असल बोलते हो? औरंगाबाद के। यहीं पैदा हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ, अब्बा अब्बा भी यहीं पैदा, दादा दादा भी यहीं पैदा हुए, परदादा आए थे हमारे औरंगाबाद। तू कहाँ से की बोलते हो? आप कहाँ बोलते हो उनको? औरंगाबाद कर बोलते हैं उनको। अब वो उन्होंने नहीं रहे, उन्होंने कहाँ पैदा हुए नहीं देखते, तो अब इन्होंने आके पैदा होके बाला बचपन से जाके बाला काले थे, वाइट हो गए, अब बुढ़े भी हो गए बोल के सुनने में आया है, कि मर गए कि नहीं मालूम, मगर बहरहाल अब कहाँ हो गए? औरंगाबाद में जम के अड्डा लगा लिए पूरा। अब ये आदमी का क्या कहना है कि हम, आप सबको मालूम है वो तो, कि आदमी अपने आप को मेहदी भी कहता है और ईसा भी कहता है, जबकि कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अभी इंतकाल नहीं हुआ, वो आसमानों पे जिंदा उठा लिए गए और क़यामत के करीब आसमान से जमीन पर दिमिश्क की जामा मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे, नाजिल होंगे, फिर उसके बाद में दज्जाल का कत्ल करेंगे, फिर उनका निकाह होगा, शुएब अलैहिस्सलाम की नस्ल की बेटी से निकाह होगा। तो मालूम हुआ कि शुएब अलैहिस्सलाम की नस्ल अभी दुनिया में क्या है ना, है बोल के तो लिखे हुआ है ना, है, होगा, निकाह होगा, फिर वो करीब 40 साल दुनिया में रहेंगे, फिर वो उसके बाद में अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। फिर रोज़े रसूल में जहां पर गुंबद खिजरा के साये में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, उसके बाजू में एक जगह खाली है, वहां पर अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस जमाने के जो मुसलमान रहेंगे वो वहां पर उनकी आराम गाह बनाएंगे। अब वो अल्लाह के नबी के रोजे में खबर की जगह खाली कहां है बोल के जाके यूट्यूब पर ढूंढो रखो। भाई बोल रहा हूँ इस बात से कि लोगों का दिमाग क्या होगा, अरे नई बात बोले मौलवी साहब, हमला नहीं देखे ना, मैं भी नहीं देखा, हजरत देखे यार, कोई भी नहीं देखे, फिर कैसा यकीन है? अल्लाह के नबी बोले, कौन बोले? अल्लाह के नबी फरमाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, निकाह होगा, फिर दुनिया में रहेंगे, हुकूमत करेंगे, दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, और रोज़े रसूल में चाहे अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे, उसके बाजू में उनको क्या जगह मिलेगी? कौन बोले? ये सब बोलो ना जी, पीछे वाले भाइयों बोलो पूरे, कौन बोले? आवाज नहीं आ रही, कौन बोले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हमारी आंखों के देखे हुए पे हमको वो यकीन नहीं हो सकता जो नबी की सुनी हुई पे यकीन है नहीं है, है नहीं है होना चाहिए वैसा यकीन। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छोटे से मासूम बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहां आए तो उनके बच्चे को जनाजे के वास्ते लेकर गए, नमाज पढ़ाए, फिर नमाज पढ़ने के बाद वापस आए तो देखा कि औरत रो रही है। अल्लाह के नबी पूछे ये खातून क्यों रो रही? तो बताया गया कि या रसूलल्लाह इसलिए रो रही है कि इसका बच्चे का जो इंतकाल हो गया ना, वो गम उसका हल्का नहीं हो रहा, इसलिए तड़प रही, बेचैन हो रही। तो नबी ने फरमाया अल्लाह की बंदी सबर कर ले, अगर तू चाहे तो मैं तेरे बच्चे को जन्नत में हूरों की गोदों में खेलता हुआ दिखा सकता हूं। तो उस खातून ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी मुझे नहीं देखना है। अब जब अल्लाह के नबी शासन तशरीफ लेकर गए तो सहेलियों ने कहा अल्लाह की बंदी अगर तुम ये कहती कि मैं देखना चाहती हूं तो दुनिया की आंखों से तुम जन्नत को देख लेती। तो फरमाया ए मेरी सहेलियों चुप हो जाओ, हो सकता है देखने में मेरी आंखें गलत देखे लेकिन मेरे नबी गलत नहीं फरमा सकते। तो ऐसा यकीन हमें होना नहीं होना,
होना। तो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे आसमान से, ये यकीन है सारी उम्मत का। और उलमा ने फरमाया जो इस मसले को नहीं मानता, जो इस अकीदे को नहीं अपनाता, जो ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का इनकार करता, जो ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे जिंदा उठाए जाने का इनकार करता, और जो उनके मौत का कायल है, वो आदमी इस्लाम से खारिज है। क्या है? इस्लाम से खारिज है। तो शकील बिन हनीफ से किसी उलमा को कोई दुश्मनी है भाई? बोला ना, नहीं है, बल्कि उनका जो अकीदा है वो इस्लामी अकीदा नहीं है। इस वजह से उलमा को फिक्र है कि भाई उम्मत गुमराह हो रही है, नौजवान गुमराह हो रहे हैं, ना उनसे दोस्ती जायज, ना उनसे निकाह जायज, ना उनसे शादी जायज, ना उनसे रिश्तेदारी जायज, ना उनके इंतकाल के बाद में मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज। तो बचना नहीं बचना, कौन बचाना? वो उलमा नहीं, मुसलमान बचाना ना जी। उलमा का काम है ना, उलमा का काम, अपना काम क्या है? उलमा की गलतियां निकालना। अरे वो मौल साहब देखो भाई ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर रहे, ऐसा करना था जी, ऐसा करना था, जैसे कि इनको पूछ के करना था पूरा। क्या करना? हम उलमा का साथ देना। फितनों के दौर में ईमान को बचाने का एक ही रास्ता है, वो है उलमा से जुड़ जाना। उलमा से जुड़ गए तो उलमा सही कुरान, सही हदीस, सहाबा की जिंदगी, असलाफ, उलमा, अइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन सबसे जोड़ देते। उलमा से जुड़ गए तो ईमान भी बच जाता। क्या पे सब जुड़ेंगे? ओ इंशाल्लाह। में भी वैसा दमिश नहीं है। यहाँ खाना जोहर से पहले खा लेते क्या? रमजान में खाना जोहर से पहले खाते क्या? रमजान आवाज ही नहीं करी लोगों की, या मेरे को कम सुने आ रहा कि क्या है कि ना? तो बोलो भाई उलमा से जुड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ऐसी आवाज आई तो कुछ भी सुने आता, आप बोल रहे सर का दिखता। तो हर फितने से बचने के लिए आसान इलाज क्या है? उलमा से जुड़ जाना। और ये जो फितने हैं ना, ये लोग उलमा से काटते, इनका काम ही उलमा से काटना है और उलमा से काटते रहते। और एक फोटो निकाल रहा हूं, इस वास्ते ढूंढ रहा हूं, परेशान न कहो। इनको पहचानते? आप पहचानते? कौन है ना? आज अच्छा करता नहीं बयान, नहीं करता ऐसा? अच्छा ठीक है, चलो आप बोलो भाई इधर वाले। और कोई पहचानते? हाथ उठाओ, डरो न को, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। बुरा उठाओ जी हाथ, जीएसटी का नको उठाओ। 1 2 3 जने छे। और कौन है भाई? पीछे वाले नदीगरा बोलते हैं ना आप? आप भी पहचानते? नहीं पहचानते? देखो ढकले अंकल है, नहीं पहचानते? ढकले अंकल को पहचानते? हाँ जान दो, बैठो, कहीं खड़े फिर। चलो भाई और क्या पहचानते? नहीं पहचानते ना? हाँ अच्छा जी, नहीं पहचानते तो अल्लाह अच्छा रखो, नहीं पहचानते तो। इनका नाम यूनुस गोहर शाही है। क्या नाम है? सोशल मीडिया पे इस वक्त में मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में इस आदमी को सुन रहे। इस आदमी को अभी हम क्या बताए थे? क़यामत के करीब हजरत मेहदी आएंगे। कौन आएंगे? क़यामत के करीब हजरत मेहदी आएंगे। हजरत मेहदी कहां से आएंगे? औरंगाबाद से, इंडिया से, दिल्ली में, किधर से? हाँ? अरे वो दिमिश्क के ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। मक्का मदीना दोनों से कैसा आते जी? मक्का से आएंगे, पक्का बोलो, दोनों में से एक। मक्का मदीना? मक्का कंफर्म, लॉक कर देना। हाँ चलो इधर वाले बोलो भाई क्या है? हाँ मक्के में आएंगे। सबका सुन के अपन भी बोल रहे हैं। कहाँ है मक्का मालूम? बोलो जी मक्का मालूम कहाँ है? चलो बोलो भाई कहां से आएंगे? हजरत मेहदी कहाँ आएंगे? मक्के में, मदीने में? मदीने में पैदा होंगे, उसके बाद मक्के को जाएंगे। माशाल्लाह भाई को देखो, बड़ा थोड़ा उन्होंने सबसे हटके ऊपर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी सही बोले, 50-50 था। हाँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको और मजीद बरकत दे। तो क्या है भाई, कहां पैदा होंगे? मदीने में। कहां पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। अब अच्छा याद कर लो, कंफ्यूजन खत्म कर दो। अगर कोई नींद में से भी उठा के पूछे अरे हजरत मेहदी कहां आएंगे, तो मदीने में आएंगे बोलना, आंखा नहीं खोल के बोलना। नींद में से उठा के पूछे ना, आंखा बंद कर लेके क्या बोलना? हजरत मेहदी कहां आएंगे? मदीने में पैदा होंगे बोल के आंखा बंद कर लेके बोलना, आंखा खोलने की जरूरत भी नहीं है। उतना यकीन रहना हमको, हजरत मेहदी कहां पैदा होंगे? मदीने में। शकील बिन हनीफ कहां पैदा हुए? बिहार में। ये जो साहब है ना, दिख रहे ना, इनके सर पे बाला नहीं है, मगर इनको टकले नहीं बोल सकते अपन, कहीं को बोल तो वो लगा नाराज हो जा रहे।
अरे हमारे हजरत को टकला टकला बोल रहे हैं, इसलिए मैं छोटा बोलना, टकला बोलना। पहले बोला था बहुत टकला टकला बहुत बार बोले, लेकिन अब नहीं बोलना, तो जान दो नहीं बोले टकला बोल के। आप लोग भी टकला बोल के नको बोलो उनको, कहीं को बोलते उनको बुरा लग रहा टकला बोले, तो इसलिए अपन में टकला नहीं बोलना उनको। बहरहाल देखो इनो दिख रही, हाँ इनो जो है ना, इनो इनके मुर्शिद है। कौन है? इनके मुर्शिद, इनके बाबा है इनो। तो इनो पाकिस्तान के पड़ोस मुल्क में पैदा हुए, तो इनो क्या है? मेहदी है कहते। क्या है कहते? मेहदी। हजरत मेहदी कहां थे बोले अपन? पीछे वाले भाइयों को याद हो गया कहां थे बोले? अरे जोर से बोलो जी। हाँ सहरी करो इंशाल्लाह, टेंशन नहीं होने को, जल्दी छोड़ने का है। क्या बोलते हैं सर? जल्दी छोड़ना, टेंशन नहीं होने को। कहां गए थे मेहदी? मदीने में आएंगे। इनो कहां है? पड़ोस मुल्क में आए, मदीने में आए। सच्चे झूठे? अच्छा अब इन्होंने दलील दी है, कुरान में दलील है हमारे हजरत मेहदी है बोल दो। अरे चल मियां जा, तू झूठा, तू बता रहा था कुरान के बातों भी झूठे बोल के, बोलना नहीं बोलना। सच्चा कुरान बता सकते, इसलिए कि यकीन रहना हजरत मेहदी कहां पैदा होंगे? मदीने में। उन्होंने अगर पड़ोस मुल्क में पैदा हो रहे तो सच्चा झूठा, बिहार में पैदा हो रहे सच्चा झूठा, ईरान में पैदा हो रहे सच्चा झूठा, एक मेहदी कहते गार में छुपे हुए हैं कहते, सच्चा झूठा पक्का? हाँ हजरत मेहदी मदीने में पैदा होते। कहां पैदा होते? मदीने में। बोलना अपन भी कहीं बोलते बात पक्की हो जाती, मदीने में बोल दो घट हो गया समझो। उसके अलावा कहीं पैदा हो सकते? हजरत मेहदी मदीने में पैदा होंगे। और कहीं पैदा होते भाई? अगर कोई बोल रहे तो वो डुप्लीकेट मेहदी होंगे, ओरिजिनल मेहदी है इनो। कौन मेहदी इनो? पूरे लगा बोलो। हाँ क्या है यार, मेहदी फाउंडेशन बोल के खोल ली एक दुकान। अब मेहदी बोल के दुकान खोल लो, अल मेहदी खोल लो, 1000 वेबसाइट खोल लो, मेहदी 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 बोल के। लेकिन ओरिजिनल जो मेहदी रहेंगे उन्होंने बगैर वेबसाइट के ओरिजिनल है। बगैर वेबसाइट के क्या है? बगैर स्लोगन के ओरिजिनल है उन्होंने, है नहीं है? बगैर फोटो के ओरिजिनल है। हम में से कोई देखे सच्चे मेहदी को? हमारा यकीन है नहीं है, ईमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाए हजरत मेहदी मदीने में पैदा होंगे और मदीने में एक बादशाह का इंतकाल हो जाएगा। उस वक्त उनको ये ख्याल होगा कि अगर मैं मदीने में रहा तो लोग मेरे हाथ पे बैत कर लेते। इस ख्याल से मदीने मुनव्वरा को छोड़ के मक्कतुल मुकर्रमा को चले जाएंगे और मक्कतुल मुकर्रमा में जाके अपनी पहचान को छुपाएंगे, बताएंगे नहीं। अपनी पहचान को क्या करेंगे? मैं मेहदी हूं बोल के सीखेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को छुपाना चाहेंगे। उस जमाने के अल्लाह वाले अल्लाह ताला उनके दिल में डालेगा यही हजरत मेहदी है। और वो तवाफ कर रहे होंगे खाना काबा के पास, तो उसी जगह पे उनको उनके हाथों को पकड़कर उन्होंने नहीं चाहेंगे, जबरदस्ती उनके हाथ पे बैत करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया उनका नाम मोहम्मद होगा। बोलो सब जने क्या नाम होगा? उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा। क्या नाम होगा? बीवी फातिमा की नस्ल से होंगे। किसकी नस्ल से? हजरत हसन की औलाद से होंगे रज़ी अल्लाह अन्हु। किसकी औलाद से? कौन है हजरत हसन? नवासी अल्लाह के नबी के। और क्या फरमाया? 4 बातें हो गई। नाम क्या होगा? नहीं बोल रहे सब जने, कई को बोल रहे बोले तो याद हो जाना। क्या बोल के? आप ना बोलो तो खाली बयान करके चल जाता हूं, याद होता मगर नहीं होता। लेकिन आप लोग याद कर लिए तो आइंदा फिर आप लोग बयान ना करना। अगर कोई बोले समझे चुप बैठो झूठे बातें कर रहे, हमारे को भी मालूम बोलते उन्हें बोलता अरे मालूमात दिख रहे हो, लोग डर जाता उन्हें फितना, समझे? तो नाम क्या होगा उनका? अब्बा का नाम क्या होगा? उनके वो किसकी नस्ल से रहेंगे? बीबी फातिमा के। किसकी औलाद में से रहेंगे? 4 बातें कंफर्म हो गई। इन शकील भैया है कुछ भी इसमें चारों में से है जी? हाँ। अब अगर नाम अब्दुल्ला है, अब शकील भैया के दोस्तां बोलते आके नहीं हमारे हजरत रहबर है, वो अब्दुल्ला का जो मतलब है ना वो नाम नहीं होता, अल्लाह का बंदा है। तो शकील भैया भी अल्लाह के बंदे है ना, तो अब्दुल्ला बोल के नहीं है शकील बोल तो भी। अब बंदे कुछ बोलते ऐसा कुछ भी घुमाए तो अपन क्या दीवाने बन जाते? क्या बोलना फिर? अरे जाओ में आ जाओ, क्या हुआ तुम्हारा? नहीं उतरी का रात की पूछना? क्या पूछना? रात की नहीं उतरी का पूछना, ऐसे पूछना। कहीं को बोल दो वैसे पूछे तो अरे ना डेंजर दिख रहे भाई, नियाना नेक्स्ट टाइम बोल के बोलते, समझ रहे ना? तो ये 4 बातों में से एक बात तो भी है। अच्छा इसमें है, इन्हें है देखो, इसमें है एक तो भी बात। इसका नाम रियाज अहमद गोहर शाही है। क्या नाम है? गोहर शाही। अब्बा का नाम अब्दुल्ला है इनके? नहीं है। बीबी फातिमा की नस्ल के है? हजरत हसन की औलाद में से है?
नहीं है। हो गया ना? ए बच्चों बैठो बैठो बैठो, ऐसे दुआ कर देता हूँ फिर अब तुम लोग नेकी नहीं मिलना, बल्कि मुंह पे उंगली रख लेके बैठो। हो गया टाइम 15 मिनट है, उसमें आप ना इतना डिस्टर्ब करो तो बात पूरी ना होती। तो भाई 4 बातें समझ में आ गया ना भाई। पहला क्या नाम है? नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। मोहम्मद नाम होगा। अब्बा का नाम क्या होगा? खानदान कौन सा होगा? बीबी फातिमा का। बीबी फातिमा का नस्ल किसकी होगी? हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। 4 बातें हो गई। पैदा कहाँ होंगे? कौन सी बात है ये? 5वीं बात। कौन सी बात? पैदा कहाँ होंगे? मदीने में। हिजरत करेंगे कहां पर? कौन सी बात है ये? 6वीं बात। 7वीं बात, अपने हाथ के ऊपर वो जबरदस्ती बैत कराएंगे। लोग बैत करेंगे, लोग बैत करेंगे। ये जितनी बातें बता रहा हूं, एक बात भी किसके अंदर भी नहीं है नहीं है। ये आदमी जो है ना, इस आदमी को पहले मेहदी बनाए। क्या बनाए? मेहदी बनाए। फिर इन्हों कहते ईसा अलैहिस्सलाम से मिले, कहते मालूम आप लोगों? अब छोड़, पकड़ने वाले पकड़ रहे हैं तो छोड़ने वाला क्या भी छोड़ता नहीं है। वीडियो में इन्हें 2001 में मर गया मनुष्य। कब मरा? 2001 में। अल्लाह ताला दुनिया को पाक कर दी इसकी नहुसत से। लेकिन ये जो हमारे भाई है ना, मैं बोला था इनको टखला नहीं बोलना बोल के, इन्हों है ना, इन्हों क्या बोलते मालूम है? इनके ये जो हजरत क़िबला है ना, इन्हों मरे नहीं कहते, इन्हों कहते गायब हो गए कहते। उनके बाद घड़ी है क्या गायब होने के वास्ते? कुछ भी घड़ी है क्या दबा देगी गायब होने को? गायब होते जी? अरे गायब नहीं हुए, बल्कि क्या हुए ना, मर गए। क्या हुए? अगर किसी को यकीन नहीं है हमारे इनको भाई को, ये जो भाई है ना, और वो क्या है, उनको देखते कि मेरे मुझे टखला निकलता, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, मगर अगर इनको यकीन नहीं है समझो, तो अल्लाह ताला से रो रो के दुआ करो। इनको कहते अल्लाह ताला के सामने जाके मिलने का शर्फ है कहते। दिख रहा? अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इनसे बात करते कहते। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पूरे वीडियो है, दलीला है हमारे पास पूरे, समझे आप? और क्या बोलते? इन अल्लाह के सामने जाके नमाज पढ़ते कहते। समझ रहे आप बात को? अब इस तरीके से गुमराही फैला रहे। तो अब ये साहब क्या बोल रहे कि इनके जो हजरत है ना, ये जो साहब है ना, ये बड़े मियां चिचा, इन्हों जो है सो अल्लाह ताला के क्या है, पहले नो मेहदी बनाए। इनको क्या बनाए? मेहदी बनाए। इन्हों कहते गायब हो गए कहते। इन्हों 3-4 मतलब अब तक आगे गए थे दुनिया में, और कहते फिर आते कहते। अब 3-4 मतलब आगे कहते, फिर कहते आते। कब आते बोले तो इसको नहीं मालूम कब आते। सो उन्हें छोड़ता लोग पकड़ रही, और कहते इन्हों पूरी दुनिया के हालात पे नजर है कहते इनकी। जब भी किसी को कोई मुश्किल हुई या गौहर बोलते कि जिन आया था कहते, इन्हें जिन्हें का चिराग का ऐसा घसते की निकलने के वास्ते आता चाहिए था। जितने शिरकिया कुफरिया बातें हैं पूरी, ये शिरकिया कुफरिया बातें नहीं होती। ऐसा ये आदमी के बारे में क्या बोलते हैं इन्हें कि ये आदमी कहते इन्हें जो है सुना गायब हो गया, फिर से आएगा, जहां बोले वहां, जब बुलाया जब आया था कहते, एनी टाइम आ जाता। हद तो ये हो गई, गैर मुस्लिम औरतें इसकी फोटो लगा के रखते घर के अंदर। अब किडनी में क्या बोलते हो, किडनी में कंकर आ गया समझो, तो कोई दवाखाने को जाना, स्टोन आ गया तो कोई डॉक्टर कन जाना, डॉक्टर रहता ना जी कोसा तो भी एक, उसका जाके भैया जरा किडनी स्पेशलिस्ट दिखाए तो उन्हें गोलियां लिखे तो वो किडनी भी निकलती, कंकर भी निकलता, गनेडा भी निकलते। लेकिन इसका ने इन्हें जो दिख रहा ना, इसकी फोटो को खाली वो देख के बोलना कहते बाबा जरा किडनी में कंकर आ गया बोले तो उन्होंने निकाल देते कहते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस। यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, औरतें बोलती कि हम सरकार को बोले तो सरकार हमारी मदद कर दिए बोल के। ये जो हमारे भाई है ना, यूनुस गोहर शाही इनका नाम है, मैं इनको फिर से टखला नहीं बोलना चाह रहा। ये जो साहब है ना, इनको जो है सो बोल देना, ये वीडियो के वास्ते से भी बोलना, उनके चाहने वालों तक भी ये बात पहुंचा देना। जो बात आप अल्लाह से बात करने की बार बार दावे से बोल रहे, अल्लाह में आके सामने रो रो के दुआ करो, अल्लाह यूनुस गोहर शाही मैं बोल रहा हूं, रियाज गोहर शाही को एक बार दिखा दो बोले तो जहन्नम में हूंगा ना जलते हुआ, जहन्नम में जल रहा हूं, जलना नहीं जल रहा। हमारा ईमान है कि जो कुफरी अकीदा रखता वो मरने के बाद जहन्नम में जाता है, जो शिरकी अकीदा रखता वो मरने के बाद जहन्नम में जाता है। और जो आदमी अपने बारे में ये कहता है कि ये जो आदमी दिख रहा ना, इसके बारे में यूनुस गोहर शाही, ये जो दिख रहा ना आपको, इन्हें ये बोल रहा यूनुस गोहर शाही, एक मर्तबा कहते अल्लाह ताला कहते आके इससे बात करे, कहते किससे? इससे, यूनुस से। क्या बोले कहते मालूम? ये यूनुस का मुर्शद कौन है? इन्हें है।
ये दाढ़ी वाला कौन है? यूनुस का मुर्शद है। तो अल्लाह ताला आके बोले कहते ऐ यूनुस, तेरा जो मुर्शद है ना वो मेरा भी रब है। बोले कहते ना उसमें क्या बोले कहते ऐ यूनुस, तेरा जो मुर्शद है वो मेरा भी रब है। बल्कि अल्लाह ताला इसको बोले कहते, इसको बोले कहते, इसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। अगर किसी को यकीन नहीं है मैं दिखाने को तैयार हूं, बयान के बाद मिलो बताने को तैयार हूं, बाद में फोन करो भेजने को तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर दलील के बात नहीं कर रहे। आप क्या बोल रहा बोल तो अल्लाह ताला वो भी रियल में बेदारी की हालत में बोले कहते, सोते हुए भी नहीं बोले कहते, मतलब ख्वाब में नहीं बोले, इसको रियल में कहते। इन्हें बैठा हुआ था कहते अल्लाह ताला इससे बात करेगा। जितने बैठे हुए ना पूरे बाजुक दीवाने होले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलते, इन्हें और खुश हो रहा, झूठे बात बोल रहा, पकड़ते जा रहे बोले। अब आप बताओ ये आदमी इस्लाम पर कायम है? इसको मुसलमान बोल सकते? अच्छा, कुरान के कितने पारे हैं बोलो? 30 पारे है। ये जो है ना इस आदमी के पास कुरान के 40 पारे है। कितने पारे? आप लोग समझ रहे होंगे अरे कुरान के 40 पारे, अल्लाह मियाँ से बात करते करते अल्लाह से डायरेक्ट मिलाते बोल रही, अल्लाह के सामने नमाज पढ़ते बोल रही, ऐसे दीवाने दीवाने बातें कर रहे। कौन सुनते होंगे इसको बोल के? नहीं। लेकिन आपकी इत्तला के वास्ते आप स्टेटस पे लगाओ, एक मर्तबा ये 2 मन्नूसों की फोटो लगा के ऐसा काटमुट डालो, यहाँ के इलाके के उलमा से मिलके बोलो मौल साहब ये 2 मनहूसों की फोटो पे काटमुट डाल के 1-2 लाइन लिख के दियो कि इन दोनों को सुनेंगे फॉलो करेंगे तो ईमान खत्म हो जाता बोल के। यकीन जानो 24 घंटे के अंदर आपके अपने पहचान वाले फोन नंबर जितने सेव है ना आपके नंबर में, मोबाइल में, कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करता, अरे क्या हुआ जी इनके बारे में, कहीं को तो भी काटमुट डाले, ऐसा कहीं को काटमुट डाल दिए, मैं तो इनकी वीडियो सुनता ना बोल के बोलता था। मेरे भाइयों हमको नहीं मालूम लेकिन ईमान खत्म हो जा रहा। ईमान क्या हो जा रहा? भाई तो बोले सुनते बोले ना, मगर अच्छा नहीं बोलता बोले ना भाई बेचारे। लेकिन कई लोग क्या बोल रहे, अच्छा बोलता जी, बहुत वो जबरदस्त बातें करता कहते। बोलो आप अच्छी बातें सुनना या अकीदा अच्छा रहना। मेरे भाइयों फितनों का ये दौर चल रहा, इस दौर में अपने ईमान को बचाना बेहद जरूरी हो गया। अब हमारी तकरीर के आखिरी क्लाइमेक्स में बोलते नहीं मेन पिलर को आखिर में उतारते, बोलते नहीं मेन पिलर है। देखो कौन है ना, कौन कौन से जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, टाइम हो गया खत्म पे। हाँ जरा बढ़ के दिख रही फाइलें इनकी, देखे सबसे ज्यादा वोटिंग इनको मिली सरकार दिख रहा। मतलब ये नहीं कर रहा कि सबसे ज्यादा फसादी इन्हें छे बेटा, नहीं इसलिए कि ज्यादा हाथा उठे। कौन है पहचानते इनको? पहचानते कौन है? इंजीनियर मौलाना मुफ्ती साहब, अच्छा बोल दिया नहीं, बड़ा बयान कर दिया नहीं। आजकल नौजवानों के अंदर सहाबा किराम के बारे में बदगुमान करना, सहाबा के खिलाफ खड़े करना, सहाबा की दिल में नफरत बिठाना और सहाबा के लड़ाई झगड़े के उन्वान से झूठे सच्चे वाकयात बयान करके सहाबा से दूर करने वाले का नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। सहाबा की दुश्मनी पैदा कर रहे। कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसके अंदर सहाबा पे कुछ तो भी नहीं बोले तो उसकी वीडियो खत्म हो जाए। 2-2 अड़े घंटे के वीडियोस रहते, हर वीडियो में कहीं ना कहीं सहाबा किराम के खिलाफ बोलना आदमी का मकसद है, मिशन है, उसकी जिंदगी का यही एम है कि वो सहाबा के बारे में बार बार उंगली उठाता। और इस आदमी की जबान से कोई भी महफूज नहीं है। हम सबका ईमान क्या है बोलो? पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी उम्मत उनको पहला खलीफा मानी। लेकिन ये आदमी ये बोलता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पहला खलीफा बनना बहुत बड़ी गलती थी, इसकी वजह से उम्मत में खून बहा। अगर आज हज़रत अबू बकर जिंदा होते तो अपने खलीफा बनने पे रोते कहते ना उसमें। ये आदमी बोल रहा है, ये बात वीडियो में मौजूद है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सहाबा किराम के बारे में, हदीसों के बारे में और बड़े बड़े औलिया अल्लाह के बारे में सहाबा किराम के नाम ले लेकर गुस्ताखियां करना, यह आदमी का जिंदगी का मिशन है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अजीम सहाबी है। हम सब का ईमान है हर सहाबी एक अजीम मकाम मर्तबा रखता है। दुनिया के सारे मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये आदमी कहता है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को रज़ी अल्लाह अन्हु में दिल पे पत्थर रख के बोलता हूँ। इन्हें कौन सी बोलने वाला? कोई हैसियत है कोई हैसियत? इसकी कोई हैसियत नहीं है। नौजवान बच्चों को वरगला के, नौजवान बच्चों को ये झूठे सच्चे वाकयात सुना के सहाबा के बारे में बदगुमान किया जा रहा। मेरे भाइयों सहाबा के बारे में अब देखो ये खत्म नबूवत का काम, जो खत्म नबूवत है ना, ये जितने फितने हैं वो सब खत्म नबूवत के खिलाफ, खत्म नबूवत के अगेंस्ट, अल्लाह के नबी की दीन की हिफाजत
के खिलाफ एक नए दीन को पेश करने वाले हैं, उलमाए किराम काम कर रहे हैं, नबी के दीन की हिफाजत का काम कर रहे हैं, तो ये बदबख्त क्या बोल रहा, खत्म नबूवत कहते एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस है, कहते ना उस पर। कादियानी जो दुनिया का बदतरीन काफिर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लोग नबी मानते, झूठे को, उन्हें मर के अभी तकरीबन 1908 में मरा, 2008 में 100 साल हुए उन्हें मर के बदबख्त। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वालों के बारे में क्या कहता, जैसे मुसलमानों के आज़ाए वजू क़यामत के दिन चमकेंगे, हदीस में आता कि मुसलमान जो वजू करता, चेहरा धोता, हाथ धोता, तो क़यामत में वो आज़ा यानी जिस्म के जो पार्ट्स है ना, हाथ चेहरा, वो चमकेंगे, वो देख के पहचाना जाएगा कि इन्हें मुसलमान था, नमाजी था। ये बदबख्त कहता कादियानियों के भी हाथ और चेहरा चमकेंगा, कहता, जबकि कादियानी बदतरीन काफिर है दुनिया का, अल्लाह के नबी के बाद में उस झूठे को नबी मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस इंजीनियर अली मिर्जा से भी अपने ईमान को बचाना नहीं बचाना। तरीका क्या है बचाने का, अपने स्टेटस के ऊपर उलमा की निगरानी में काटमुट डाल के, ये आदमी सहाबा का दुश्मन है, बुग़्ज़े सहाबा से इसका सीना भरा हुआ है, ये अल्लाह के नबी के दीन को खराब करने का काम करता है, ये उम्मत में इत्तिहाद नहीं उम्मत में इंतशार पैदा करता है, इसका बयान मत सुनो। बल्कि स्टेटस लगाते किच शुरू होते मैसेज आना, अरे क्या हुआ यार, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना जबरदस्त बोलते हैं, तो अपन क्या करना, अरे एक क्या लिखना, 1 क्लाइंट रिसीव्ड, क्या हो गया, एक कस्टमर क्या हुआ, पकड़े गया। नहीं मच्छरों की गाड़ी आती आपके पास इलाके में, आती नहीं आती, वो था गाड़ी आती नहीं, धुआं छोड़ दी देखो जी, आती ना, अल्लाह का शुक्र है, ना तो फिर नई मिसाल समझना पड़ता था। मच्छरों की गाड़ी आती, वो मच्छरों की गाड़ी आके था छोड़े, तो लोग बैठे कई को आती भाई, ये हाइट ने मच्छर यहाँ पर, हाइट ने मच्छर यहाँ पर बोल के बोलते, वो गाड़ी खाली गली में से था, फेरा लेके जाते कि ऐसा दूरबीन लेके देखो आप, इतने मुझसे मच्छर मरे हुए दिखते, अरे इतने मच्छर थे, बहुत मच्छर थे, किसको मालूम है मच्छर थे, सो बोलो किसको मालूम, वो मच्छरों की गाड़ी वाले को मालूम, मालूम नहीं मालूम, पब्लिक को मालूम। पब्लिक क्या करती है, तेरा ना करती। सेम ऐसी मिसाल जरूर समझने के वास्ते, इससे अच्छी मिसाल भी उलमा से आप समझ सकते हैं। एक मोटी मिसाल दिया मैं, ये जो फितने हैं ना, जैसा वो मच्छर इंसान का खून खराब करके, सेहत खराब करके, जान खराब करते, ये फितने ईमान खराब करते। जैसे हमको वो मच्छर नहीं दिख रहे, उसी तरीके से हमको फितने भी नहीं दिख रहे। जैसे वो मच्छरों की गाड़ी आए तो एतराज़ कर रहे, ऐसे बयाना करे तो उलमा पे एतराज़ कर रहे हैं। क्या जरूरत है जी वो सब करने की, कई बोले वो सब बयाना कई को कराए, क्या जरूरत थी वो बयाना कराने की, बोल के बोले तो बयान हुए तो मालूम होता नहीं होता। आप स्टेटस पे लगाओ, फिर आपके फोन के कॉल हिस्ट्री में, कांटेक्ट हिस्ट्री में कितने ईमान के लुटेरों को मानने वाले मच्छर हैं पूरे पकड़े जाते। भाई फितनों के दौर में एक ही काम, बहुत काम है करने के, सबसे अहम और बुनियादी एक ही काम है जो हर भाई की जबान पे होना है, और वो है फितनों के दौर में उलमा का साथ देना। बोलो सब जने, फितनों के दौर में क्या करना। अब ये जित्तों के बारे में मैं बताया आपको, जैसे ये आदमी के बारे में बताया, कौन है ये, जावेद अहमद गामदी। फिर उसके बाद आपको मैं किसके बारे में बताया, ये आदमी के बारे में बताया, शकील बिन हनीफ। फिर उसके बाद किसके बारे में बताया, ये आदमी के बारे में बताया, यूनुस गौहर शाही। फिर उसके बाद ये आदमी है रियाज अहमद गौहर शाही। फिर आखिर में इसके बारे में बताए ना, ये और इनके जैसे बहुत से हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, सबका एक ही नारा है कि उलमा से नहीं मिलना। क्या नहीं करना, सब बोलो ना, क्या करना, उलमा से नहीं मिलना, क्योंकि उलमा से मिले तो इनका ऑपरेशन उलमा कर देते। तो इसके मुकाबले में हमारा स्लोगन क्या होना, जोर से बोलो, उलमा से मिलना, उलमा के पास जाना, उलमा के पास बैठना, जो भी मसला है मौलाना का फोन नंबर रख लेना। इतने भाइयां बैठे हुए हैं, हो गया मेरा टाइम, 2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। इतने मरतबा हाथ उठाए, एक आखिरी मरतबा हाथ उठा दो। कितने भाइयों के फोन में एक तो भी आलिम का नंबर सेव है, हाथ उठाओ। अरे सही है जी, हाँ अच्छी बात है, सही है तो माशाल्लाह, ठीक है। और एक बार आप ये एक हाथ उठाना और एक उठाना पड़ता है। इसके बाद कितने ऐसे भाइयां हैं जो मसले पूछने उलमा को फोन करते हैं, फिर से उठ रहे हैं, ये भी सही है हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अच्छे। कौन से मसले पूछते, सताने के नहीं। एक साहब फोन करे कहते हजरत 2 मिनट लेता हूँ, एक साहब फोन करे कहते रात के 2 बजे करे, कब 2 बजे कहते रात के, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हजरत सो गए क्या, क्या करते 2 बजे रात को। मौलाना का चबूतरे के हेडमास्टर है क्या,
चबूतरे पे बैठने का से उन्होंने बोला, कहते हैं नहीं बाप बोलो तुम्हें क्या, नहीं मुझे एक मसला पूछना था। पूछो क्या, बहुत अहम मसला हजरत, बोलो जी क्या पूछना है। नहीं मसला ये था, वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दौर में पैदा हुए थे नहीं, हाँ हुए थे। फिरौन था ना, हाँ था। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी परेशान हुए थे ना, हाँ हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे ना, अरे बोलो मैं आगे क्या, हाँ वो हुए थे ना। तो फिरौन बच्चों को मार दे रहा था नहीं मौलवी साहब, हाँ मार दे रहा था, आगे बोलो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी एक छोटा ऐसा एक बक्सा बनाए थे, देखो हाव बनाए थे, बना के उसमें मूसा अलैहिस्सलाम को डाल के छोड़े थे नहीं, अल्लाह में बचा लेना, और हाव छोड़े थे। वो जो बक्सा था ना, लोहे का था लकड़ी का था, पूछा कर। अब ये पूछने के वास्ते 2 बजे रात को फोन करके थे मौलाना को, मौलाना मुझे कहीं को मैं तुम्हारा बोलता नहीं वो साहब चबूतरे पे लड़ाई चल रही, मैं बोला लकड़ी का हूं, मेरा दोस्त बोलता लोहे का था। मैं बोला ठहर अब भी मौलाना को फोड़ के बोलेंगे ना, बोले ऐसे सवाल तो नहीं करना, उलमा से कर रही ऐसे नहीं करना, उलमा से फितना दिखा। कहीं भी कोई एक्टिविटी दिख रही, ऑटो वाला भाई, बंडी वाला भाई, रिक्शे वाला भाई, कोई भी दुकान पे कहीं तो भी इंजीनियर की आवाज कान में पड़ गई, समझो पढ़ते कि फोटो खींच लेके, मौलवी साहब ये दुकान पे मैं इंजीनियर की आवाज सुना, यहाँ चल रहा था देख लो बोल के अपन डाटा भिजा देना खाली, फिर मौलवी साहब संभाल लेते जो भी करना है। अब कोई अगर दम कर रहा समझो, मिलकर परेशान कर रहा, चुप चुप इंजीनियर को सुनो 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 बोल दो, मैंने जी हमारे पूरे मौलवी साहबों को सुनाएंगे बोल के हल्लू मजिद को ला लेके मौलवी के सामने बिठा देंगे, अपन निकल जाना इशारे थे। इन्हें है देखो मज़ाब, एक कस्टमर पकड़ के लाया, अब आप संभाल लो इसको बोल के। क्या वे सब लोग उलमा का साथ देंगे इंशाल्लाह? चलो एक मरतबा पूरे जने हाथ उठा के बोल दो साथ देंगे नहीं देंगे। तो समझ में आ गई बात, आई नहीं आई? अच्छा किसको किसको नहीं हाथ उठा एक मरतबा? आपको नहीं आया? आया? हाँ आया बोल के बोल रहे हो, मगर समझ हाथ उठाओ बोले वो समझ में नहीं आया। बहरहाल वे सब अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास के मजलिस के ज़िम्मेदार उलमाए कराम को, इन मस्जिद वालों को और हमारे यहाँ के उलमा की तंजीम को, टीम को, और हमारे ख़ास तौर पे हमारे मुफ्ती साहब के दस्तो बाजू को अल्लाह बेपनाह कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला इन सिलसिलों को अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी के साथ में अल्लाह ताला अपने शान के मुताबिक कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल